Hi everyone, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो है ट्यूबरक्यूलोसिस Q&A। अब ज़्यादातर वीडियोस Q&A ही आएंगे क्योंकि टीबी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ इस चैनल पे, और टीबी के अलावा कोई भी वीडियोस मैं इस चैनल पे नहीं लाना चाहती हूँ। सो दिस चैनल इज़ टोटली डेडिकेटेड टू टीबी पेशेंट्स। तो आप लोग जो भी सवाल पूछोगे कमेंट्स में, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे वीडियोज़ में। So yes, if you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor, and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. So actual question start करने से पहले आज मैं 3 सवालों का जवाब देना चाहती हूँ जो पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो सवाल मुझसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले, आपने अपना ट्रीटमेंट कहाँ से लिया है? आज भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था। तो मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया है सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलोर से। 3.5 साल मैंने पहले सेंट जॉन्स में एडमिट होने से पहले मैं बेंगलोर के काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में गई हूँ, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट एक्चुअली हुआ है सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलोर से। तो मैं किसी को ये सजेस्ट, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आपका जहाँ ट्रीटमेंट हुआ है हमको भी वहीं पे कराना है, बट मैं किसी को पर्सनली ये हॉस्पिटल सजेस्ट नहीं करती हूँ। आप लोग अपनी सिटी में कहीं पे भी अच्छा हॉस्पिटल हो वहाँ से ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक हॉस्पिटल में मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है या फिर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो आपका भी अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा हो। डिफरेंट पेशेंट्स का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अगर आपका लंग्स टीबी है तो गवर्नमेंट ने ट्रीटमेंट फ्री कराया हुआ है, आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी है, तो भी ट्रीटमेंट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री में ले सकते हो। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है। अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको अगर प्राइवेट में ठीक लगे तो आप प्राइवेट में कराओ, गवर्नमेंट में ठीक लगे तो आप गवर्नमेंट में कराओ। मेरा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले ही टीबी होने से पहले ही मुझे एक बीमारी हुई थी, उसमें ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और सेकंड चीज़ ये भी हुआ कि मैं अचानक से बेहोश हो गई थी। मैं इतने दिन कोमा में थी तो मुझे जो है आईसीयू में रखने की ज़रूरत थी, प्रॉपर केयर की ज़रूरत थी, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत थी। तो इसीलिए मेरी फैमिली ने मुझे प्राइवेट में एडमिट किया था और पूरा ट्रीटमेंट मेरा प्राइवेट से ही हुआ था। दूसरा ये सवाल है कि हमको आपको कुछ पूछना है तो हम कहाँ पे पूछें? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर मुझे जवाब पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करूँगी। अगर जवाब नहीं आया तो आप समझ जाना कि मेरे पास जवाब नहीं है, बिकॉज़ मैं वही चीज़ें बता सकती हूँ जिसके बारे में मुझे नॉलेज हो, या फिर वही चीज़ें बता सकती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया हो। तो कोई कोई ऐसे सवाल आते हैं जिसका मुझे जवाब नहीं पता होता है, तो मैं उस केस में जवाब नहीं दे सकती हूँ। और बाकी कुछ लोग मुझसे जो है रिपोर्ट सेंड करने के लिए कॉन्टैक्ट वगैरह मांगते हैं, तो आप मुझे रिपोर्ट सेंड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो मैं रिपोर्ट दे के कुछ बता नहीं सकती हूँ। और अगर आपका कोई भी सवाल हो टीबी से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो डियर, आई एम ऑल्सो अ पेशेंट ऑफ स्पाइन टीबी। जब आपने वर्क करना शुरू किया था तो आपके लेग्स में पेन होता था क्या? ज़्यादा पेन? प्लीज़ टेल मी। यस, जब मैंने वर्क करना शुरू किया था तो मेरे लेग्स में पेन होता था। एक्चुअली मेरे लेग में पेन कभी वॉकिंग के टाइम पे नहीं हुआ। मेरे लेग में पेन जो है जब से मुझे टीबी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है तब से ही मेरे लेग में पेन है, और काफ़ी बार मैं इस बारे में बता चुकी हूँ वीडियोस में। बट स्पेशली वॉक करते टाइम नहीं होता था। वो वॉक करने की वजह से नहीं होता है मेरे लेग में पेन। अगर मैं दिन भर वॉक नहीं भी करती हूँ, मैं बेड पे लेटी रहती हूँ, तब भी मेरे लेग में पेन होता है। तो आई डोंट थिंक कि वो वॉकिंग की वजह से है, बट हाँ मेरे लेग में पेन होता है। और जब मैं बेड रिडन थी तब भी मेरे लेग में पेन होता था, और जब मैं वॉक करने लगी तब भी मेरे लेग में पेन होता था, और आज तक मेरे लेग में पेन हो रहा है। और इसी लेग पेन के लिए मैं लगी पड़ी हूँ कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ। इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 2-3 दिन पहले मैं गई थी साई हॉस्पिटल बेंगलोर, तो वहाँ भी मेरे पेन का जो कारण है वो पता नहीं लगा। तो अभी मुझे मेडिसिन और फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी टीबी ट्रीटमेंट मेरा जुलाई 2024 को ख़त्म हो गया था, बट उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ लगा रहता है। नसों की प्रॉब्लम, भूख नहीं लगना, कमज़ोरी, पेट में भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। ये टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद ऐसा होता है क्या? प्लीज़ बताना ज़रूर। यस, टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा होता है, बिकॉज़ आज आपका
टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि कल से आप बिल्कुल एक्टिव फील करोगे, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आएगी, ऐसा नहीं होता है। आपका जस्ट अभी मेडिसिन फिनिश हुआ है, टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है, आपकी बॉडी को फुल्ली रिकवर करने में पहले जैसे होने में बहुत टाइम लगता है। जो नसों की प्रॉब्लम आपको हो रही है वो मुझे भी हो रही है, भूख नहीं लगना या फिर वीकनेस फील होना, ये सब होता है। अब टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है। आप अपना डाइट अच्छे रखिए। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद आप अपना नॉर्मली जो हम LFT KFT टेस्ट कराते हैं वो आप टेस्ट करा सकते हैं। और अगर नसों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, नसों में वो खिंचाव होता है, टिंगलिंग होता है, तो आप जो है एक बार डॉक्टर को दिखा के जो भी डॉक्टर टैबलेट्स देते हैं नर्व्स के लिए वो आप ले सकते हैं। ये जो नसों की प्रॉब्लम है ये थोड़ा टाइम रहता है ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी। तो अगर आपके ट्रीटमेंट एंड करते टाइम डॉक्टर ने 1-2 दवाइयाँ आपको कंटिन्यू करने के लिए बोला है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं है और आपको नसों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है आपका बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल आ गया है? यस, अभी तो काफ़ी कंट्रोल आ गया है। सेकंड क्वेश्चन इज़ आप यूरिन इन्फेक्शन ना हो उसके लिए क्या करती है? तो सबसे पहले अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, आपको यूरिन पास करते टाइम जलन दर्द होता है या फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, यूरिन इन्फेक्शन के कुछ भी सिम्टम्स है तो आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको टेस्ट कराते हैं और अगर टेस्ट में इन्फेक्शन निकलता है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन वगैरह देते हैं। उसके अलावा आप घर में क्या कर सकते हो कि आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर पानी दिन में पीजिए। आपको पानी पीने की आदत नहीं है ज़्यादा तो आप थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं, लेकिन आप दिन भर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आप अपने डाइट में विटामिन सी ज़रूर इंक्लूड करिए, जैसे नींबू पानी हो गया या फिर ऑरेंज, मौसम्बी, ये सब का जूस आप पी सकते हैं। उसके बाद आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है और कोशिश करिए कि आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ ना करें। आप शॉपिंग मॉल में या फिर आप मार्केट में जो पब्लिक टॉयलेट्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें। कभी कभी इमरजेंसी में यूज़ करना है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ ना करें। उसके बाद का क्वेश्चन है मुझे भी स्पाइन टीबी हो गया है, लास्ट 7 मंथ से मेडिसिन चल रहा है, पस बन गया था, कितने दिन लगे आपको ठीक होने में? क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? यस, ज़रूर आप ठीक हो जाएंगे। आपको अपनी टैबलेट्स टाइम से लेना है, रेगुलर डॉक्टर को विजिट करना है। तो स्पाइन टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है 18 मंथ्स तक का होता है। किसी को 18 मंथ से ज़्यादा भी जा सकता है, 24 मंथ्स भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना इन्फेक्शन है, कितना अफेक्ट हुआ है। तो अगर आपके डॉक्टर ने 18 मंथ्स बोला है तो 18 मंथ्स में आपका MRI होगा। अगर रिपोर्ट सही आएगा तो आपका ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है तो आपका 2-3 महीने एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है मैम मुझे लंग टीबी है, 4 मंथ्स 5 डेज चल रहा है, मैं शुरू से ही 3 टैबलेट्स ले रहा हूँ। जब मेरा वेट 48 kg था, ट्रीटमेंट शुरू होने के 1 महीने के अंदर मेरा वेट 51 to 53 बढ़ गया था। वेट 53 होने के बाद में 3 टैबलेट्स खा रहा था और माइल्ड फीवर और हाई टेम्परेचर जैसे सिम्टम्स थे, टॉलरेट कर रहा था। लास्ट 17 डेज से मैं 4 टैबलेट्स खा रहा हूँ। जब से मैं 4 टैबलेट्स खाना शुरू किया तब से सारे सिम्टम्स गायब हो गए थे, पर लास्ट 7 डेज से फीवर, चेस्ट पेन, कफिंग एंड फ्रीक्वेंटली डिजीनेस हो रहा है। गैस की दवा भी खा रहा हूँ और पैरासीटामोल भी खाया पर फीवर नहीं जा रहा है। क्या 4 की जगह 3 टैबलेट लेने से मुझे MDR टीबी हो चुका है या फिर मैं क्या करूं, प्लीज़ बताएं। ओके, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि MDR टीबी हुआ है। अगर आपका MDR टीबी होता तो क्या होता है कि आपका जब टीबी ट्रीटमेंट के लिए आपके टेस्ट होते हैं, टीबी डायग्नोज होता है, तो उस टाइम जो है आपके प्रॉपर टेस्ट होने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो अगर आपका ड्रग सेंसिटिव टीबी डायग्नोज हुआ है तो ड्रग सेंसिटिव ही होगा, तो आप इतना मत डरिए। दूसरा, अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, कफिंग ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। शायद वो एक्सरे वगैरह करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। और आपको जो डिजीनेस होता है वो एक तो आपकी मेडिसिन इतना ज़्यादा आप ले रहे हो उससे भी हो सकता है, वीकनेस से भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे कारण होता है। किसी को BP लो होता है तो भी चक्कर आते हैं, किसी को हीमोग्लोबिन लो होता है तो भी चक्कर आता है। तो आपकी डिजीनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कफिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप जो है अपने डॉक्टर को दिखाइए, एक बार अपनी प्रॉब्लम्स जाके बताइए।
और अगर आपको फिर भी मन में डाउट है, डर है कि कहीं एमडी या टीबी ना हो गया हो, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट शुरू करने के 2 साल तक मुझे हमेशा यही डाउट रहता था कि कहीं एमडी ना हो गया हो। तो अगर ऐसा डाउट है तो आपका, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका 6 मंथ में आपका कल्चर टेस्ट होता है। अगर नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जब आपका कल्चर टेस्ट होता है तब आपका रिपोर्ट नेगेटिव आया तो वेल एंड गुड। अगर बाई चांस आपका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव आता है, तो उसके बाद जो है आप डीएसटी करा सकते हैं। उससे पता चलता है कि आपका जो है रेजिस्टेंस है नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। मैम, पेट में और कमर में दर्द हो रहा है, गैस बन रहा ज़्यादा, पेट फूला फूला और टाइट लगता है। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें गांठ दिखा रहा था। फिर वो रिपोर्ट मैंने टीबी हॉस्पिटल में दिखाया तो बोले वो गांठ नहीं है, टीबी के मेडिसिन से है, और बोला आप एक बार गायनोकोलॉजिस्ट लेडीज़ डॉक्टर को दिखाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे। तो अगर आपको पेट में दर्द है, अगर आपने अपने एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है तो आपको गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आप अपने टीबी के डॉक्टर को ऑलरेडी दिखा चुके हो, अगर उन्होंने गायनोकोलॉजिस्ट को रेफ़र किया है तो आपको गायनी को दिखाना चाहिए, क्योंकि लंग्स के जो डॉक्टर है या फिर टीबी स्पेशलिस्ट है वो ज़्यादा कुछ एब्डोमेन का स्कैनिंग वगैरह देख के वो आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं देंगे। जिस डॉक्टर का डिपार्टमेंट है उसको ही वो रेफ़र कर देते हैं। तो अगर गायनोकोलॉजिस्ट को रेफ़र किया है तो आप गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाओ। सो गाइज, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। एंड अगर आपको टीबी से रिलेटेड कुछ भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।